अब आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां एक कार्यक्रम में मौजूद हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। क्या कुछ करें आपको सुनाते हैं। विवाह के बाद जैसा होता है कि विक्रमादित्य अपने विजय पताका फहराते हुए आखिरी में सिंहासन रूढ़ होते हैं और विदेशी आक्रांता के नाते से उनके पत्नी के भाई तीनों को बंदी बनाकर उनके सामने लाते हैं और न्याय का घटनाक्रम घटता है। और जैसे अपने वो एक तरह से अपने पत्नी के भाई मतलब उनके साले हुए, उनको लेकर के सामने विचार के लिए जब विषय आता है तो दोष सिद्ध हो रहा है और दोष सिद्ध होने में बीच में विघ्न आता है। पत्नी खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ करके कि आप महाराज कुछ भी करिए, ये मेरे तीनों सगे भाई हैं, कृपा करके इनके पर दया करिए। इनके पर दया करने से मेरे भाई की जान बचेगी। आप चाहो सारी जिंदगी इनको जेल में रखना हो रखो, जो करना करो, लेकिन कृपा करके इनके प्राण दान देने का कष्ट करें। विक्रमादित्य एक तरफ अपनी पत्नी को देखते, दूसरी तरफ न्याय की उद्भट परंपरा, हमारी उज्जवल परंपरा को देखते हैं। वो खड़े होकर के निर्णय करते कि भाग्यशाली तुमने तुम्हारा पक्ष रख दिया, लेकिन मैं व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं खड़ा हूं। मेरे लिए भारत की इस न्याय व्यवस्था की परंपरा में हमारा न्याय देरी से दिया गया न्याय के अन्याय के बराबर है। और ये भले ही मेरे सगे साले हैं, लेकिन इनके लिए अब इस समय एक क्षण के लिए भी जीवित रहना ये न्याय के साथ अन्याय होगा। इसलिए इसी समय हाथी के पैरों के तले कुचलवा के मरवाने की मैं राजाज्ञा जारी करता हूं। ये हमारी उत्कृष्ट परंपरा न्याय के संबंध में ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं, जिनके माध्यम से जब न्याय की बात होती तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सभी विषयों के लिए सभी सम्माननीय अलग अलग हमारे विचार प्रवर्तकों ने सच में वो हमारा गौरवशाली अतीत को जीवंत किया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम तो कई होंगे, कई होते भी रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम को करते करते उनकी आत्मा को झकझोर दे, आनंद से विभोर कर दे, उस क्षण की प्रशंसा करना और उस क्षण का आनंद लेना, ये सच में दोनों प्रकार से मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं। मैं हमारे न्याय के सारे न्यायमूर्तियों का अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन आपकी तरफ से भी। और हम सब आज के इस अवसर पर ये पवित्र उद्देश्य के कारण से यहाँ इकट्ठा है, जिसकी थीम ही एक आवाज, सशक्त भविष्य, संवाद, गरिमा, समावेशन के माध्यम से न्याय पहुंचना। मैं संविधान की प्रस्तावना की लोक कल्याणकारी राज्य के धर्म और कर्तव्य समाहित जिस प्रकार से भाव है, उसी आधार पर इस प्रस्तावना में भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लोकतंत्र का जिसमें आधार बनाया गया है। सम्मेलन की थीम संविधान की प्रस्तावनाओं के मूल भाव को साकार कर रही है। मुझे प्रसन्नता है सम्मेलन के मध्यस्थता के माध्यम से छोटे छोटे विवाद का निपटान, केस पेंडेंसी को कम करने जैसी गंभीर विषयों पर भी मंथन हो रहा है। और वैसे तो हमारी परंपरा वास्तव में न्याय की परंपरा पंच परमेश्वर की अवधारणा रही है, जिन्होंने कभी समझाकर, कभी संवाद से, कभी समझौतों से विवादों को सहजता से सुलझाया। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण के उस महाभारत के उस दृष्टांत के साथ भी आता है कि उन्होंने 5 गांवों से भी समाधान का मार्ग खोजने का प्रयास किया, उससे वो भीषण समर टल सकता था। हमारे संविधान में हजारों वर्ष की भारतीय न्याय परंपरा, आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्कृष्ट संगम है। यह देश का न्याय विधान है। न्याय के मंदिर हमारे न्यायालय हैं। भारतीय अदालतों को न्याय तो इंदौर में पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन न्याय तक पहुंच बढ़ाने को लेकर के मंथन। इंदौर से लाइव आप देख रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां संबोधित कर रहे हैं। पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव।
तो इंदौर में पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव न्याय तक पहुंच किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है उसको लेकर मंथन किया जा रहा है और सीधा संवाद कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए हैं और पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की है और इस कार्यक्रम के तहत किस तरीके से न्याय को लेकर चर्चा की जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है। इंदौर से सीधी तस्वीरें। कार्यक्रम इंदौर में हो रहा है। आपको बता दें कि भारतीय अदालतों को न्याय के मंदिर में लोग श्रद्धा से न्याय मिलने के मंदिर के नाते से देखते हैं। नागरिक न्याय मिलने के भरोसे से न्यायालय की चौखट पर कदम रखते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस विचार विमर्श के साथ हमारी सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के कामों के साथ हमारी इस व्यवस्था में मदद करने के लिए कदम से कदम मिला करके जुडिशरी की भावना के अनुसार सरकार अपने सारे संसाधनों के साथ सदैव प्रतिबद्ध है और चूंकि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देखते देखते कितने प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमारा वो अंग्रेजों के समय का न्याय बदलने का भी यही स्वर्णिम समय चल रहा है, जिसके कारण से नए प्रकार से तीनों प्रकार के बदलाव के दौर से सहजता के साथ पूरा समाज बदला है और हमारे लिए आधुनिक तंत्र के आधार पर भी अब ई फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, वन डेटा वन केस, वर्चुअल सुनवाई, आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी प्रणालियों का न्याय प्रणाली के माध्यम से कायाकल्प हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सच में सदियों पुराने औपनिवेशिक दौर के कानूनों की जगह जो कानून लागू किए गए हैं वो इसी कड़ी में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे छोटे उल्लंघनों को भी अपराध अधिक सरल और कह रहे हैं, सुनिए। कब होता है इन चीजें, ये तो बाद की चीजें हैं। इट बिगिंस द मोमेंट दे वॉक इनटू ए लीगल एड क्लिनिक, अ कोर्ट कॉम्प्लेक्स और एन ऑफिस ऑफ ए तालुका लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी, लॉन्ग बिफोर ए। और भूमि पूजन का भी वहां पर कार्यक्रम था। फिर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अथॉरिटीज ने कितना इस पर अहम प्रयास किया है। वो टेली लॉ से लेकर के न्याय बंधु जैसे प्लेटफॉर्म से लेकर के हर बार कोई भी आयोजन होता है तो उसमें जो नई नई चीजें हम ऐड करते हैं, ये सब उसको दिखाता है कि हमारी कितनी बड़ी कमिटमेंट है। लेकिन इस कमिटमेंट को ग्राउंड लेवल पर, ग्रामीण क्षेत्र में, गली गली, घर घर में उसको लागू करवाने में सिर्फ और सिर्फ हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स की जो न्यायिक सेना जिसको मैं बोलता हूं, उनका बहुत बड़ा रोल है। स्कीम बनती है, उसको लागू करवाना और उसके लिए जो उसके बेनिफिट के जो असली भागीदार हैं उन तक पहुंचने की जिम्मेवारी ये आप सबको निभानी बहुत आवश्यक है। इंक्लूजन देयरफॉर इज नॉट मियरली अबाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्कीम्स। अकेली नई स्कीम लागू करने से नहीं होता, और एक्सपेंडिंग दी स्टैटिस्टिक्स। It is way of thinking and it requires us to constantly ask whether there is another village to reach, another vulnerable community to engage with, another language in which legal rights can be explained or another barrier that need to be removed. ये factors हमें mind में रखने पड़ेंगे। The three themes of the conference, in truth, therefore, friends, are inseparable. Dialogue ensures that every voice is heard. Dignity ensures that every individual is treated with respect, and inclusion ensures that no one is left behind. Together, their practical meaning would be that the constitutional promise of equal justice is conferred on them, and together they truly represent the united voice with which we can build a stronger tomorrow. I hope the deliberations over these 2 days move beyond principles and they talk into practical aspects that the states of the zone leave here.